बर्फानी सेवा मंडल कैथल की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ यात्री भी हमसे मिले हैं और क्या अनुभव खासकर यहाँ पर इस भंडारे का रहा है और क्या नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव गर्ग, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अ, आप भी एक धर्म भूमि से आए हैं और एक यहाँ पर भी धर्म भूमि है और खासकर भंडारे की अगर बात करें, बर्फानी सेवा मंडल क्या हटके यहाँ पर सुविधा देखने को मिली? देखो जी, हम लोग यहाँ पे लंगर लगाते हैं, इसकी तैयारी हम 4 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, जिसमें सारी कलेक्शन भी होती है, किसी ने आटा देना होता है, किसी ने चावल देना होता है, सब कुछ। और बिल्कुल यहाँ पे हमारे लंगर में पूरी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि खाने पीने, रहने सोने और वॉशरूम की, नहाने की, सब चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी है। और देख सकते हैं आप, जैसे आप कैमरा मैन आपके दिखाएंगे, तो यहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे यात्रियों को कभी ऐसा हो जाता है कि भाई किसी का पर्स गिर गया, किसी का कुछ हो गया, वो भी लंगर वाले, जितने भी, मैं अपने भी लंगर की बात कर रहा हूँ, और जितने भी यहाँ पे लंगर वाले हैं, वो सारे यात्री के लिए यहाँ बैठे हैं और यात्री का सहयोग करने के लिए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र या हमारा पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि भाई एक बंदे का पर्स गुम हो गया था, तो उसके लिए हमने उसको बड़ी उचित सुविधा दी थी, जहाँ तक वो अपने घर पे पहुँच चुका और वो आज हमारे लंगर के साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सारे जितने भी यहाँ पे चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो यहाँ पे लोकल हैं, चाहे हमारे बाहर से हैं, और जितने भी यात्रियों के लिए हम लोग बैठे हैं और उनकी सुविधा के लिए ही हैं। तो सब अपनी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा बने और सबको मतलब पूरा बढ़िया से एक मतलब ट्रीटमेंट दें कि भाई हाँ भी यात्री जो है अपना सही से यात्रा करे और अपना सही से घर पहुँच सके। सर, आपका नाम? राम सिंह क्योड़गा जी, बर्फानी सेवा मंडल 31वां भंडारा लगाने जा रहे हैं। अब यहाँ पूरी व्यवस्था देते हैं। सबसे बड़ी विशेष हमारे भंडारे के अंदर ये है, हम यहाँ किसी की भी पर्ची नहीं काटते जी। गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वहाँ से लोग चंदा देते हैं। सभी को लिए यहाँ ईमानदारी से काम होता है जी। कोई देना चाहता है ऑनलाइन दे देता है। इतनी बढ़िया भंडारे की सुविधा यहाँ है, किसी भी भंडारे में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेडिकल फ्री है, रहना सारा फ्री है, गर्म पानी की व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है। लेडीज के लिए विशेष यहाँ प्रबंध है जी। और जो भी आता है कैथल भंडारे में कोशिश करता है अभी कैथल भंडारे में मैं रुकूं, क्योंकि इस भंडारे का आनंद ही सबसे बढ़िया अलग है जी। सर, आपका नाम? मेरा सुभाष जैन। सुभाष जी, क्या कहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण सेवाएं खासकर अगर लंगर की बात करें, क्योंकि लंगर के बिना और भंडारे के बिना यात्रा करना एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं, क्या कहें? सबसे बढ़िया है जो बिना लंगर के जो है कोई यात्रा नहीं हो सकती। बर्फानी सेवा मंडल जो 31 वर्षों से यही सेवा कर रहा है। तो कैसा यात्रियों का अनुभव अभी तक रहा है? यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताते हैं कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं। सर, एज ए यात्री में भी कुछ कहना हाँ जी, हाँ जी। मैं एक मिनट। जितेंद्र बंसल, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। कल मैं यहाँ यात्रा के लिए आया, अचानक मेरे अग्रवाल भाइयों कैथल हरियाणा से मुलाकात हुई। यहाँ का वातावरण, सेवा, प्यार देखकर मैं अभिभूत हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी अग्रवाल हूँ और हमारी जन्मभूमि अग्रोहा है। मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जो मेरे पूर्वज, मेरे भाई मिले, तो इन लोगों का जो ये कार्य देखा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे हरियाणा में होना चाहिए। मैं बहुत अभिभूत हूँ बर्फानी सेवा मंडल की सेवाओं से। पहली बार यात्रा के लिए आ रहे हैं आप क्या? मैं पहली बार आ रहा हूँ। कितने जन आप लोगों के साथ हैं? मैं 300 लोगों के ग्रुप के साथ आया हूँ। और सभी यहीं पे रुके हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं रुके, हमें मालूम नहीं था, नहीं तो मेरा यही प्रयास होता। उसमें मेरा अगला प्रयास ये होगा, अगले साल से हमारा जो ग्रुप आए, हम भी इनके साथ सेवा में साझेदार हों और इसको कुछ और बढ़ाएं हर तरह की सेवा में, और यहाँ पे रुकवाएं, जिससे और मध्य प्रदेश, इंदौर और हरियाणा का एक साथ मिलके विकास। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। हमारे साथ कुछ और भी यात्री हैं जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर से कुछ यात्री हैं, उनका अनुभव हम जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति नरेडी। आप प्रीति जी, क्या कहेंगे जो यात्रा के लिए बालतल में आए हैं, अभी तक का कैसा अनुभव है? मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आई हूँ। मैं देश विदेश भी घूमी हुई हूँ, लेकिन ये दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जो हमको हर तरह के वातावरण में एडजस्ट होना सिखाती है। और मतलब कैसे जमीन से जुड़ के रहना और कैसे पहाड़ पे चढ़ जाना, मतलब एक वो अलग ही दुनिया है। मतलब मैं कल से अभी तक, कल रात को मैं यहाँ पे आई और अभी तक मतलब मेरे तारीफ के शब्द खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे लंगर जैसे जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो लंगर लगे हुए हैं यहाँ पे, हमारा पास में जिन ग्रुप के साथ आई हूँ, वो हमारे प्रदीप अग्रवाल जी का ग्रुप है, शनि उपासक मंडल का।
तो वहाँ पर थोड़ा सा हम 200 यात्री थे, हम बहुत थके हुए थे, हम यहाँ आए और हमको यहाँ पर जो सुविधा मिली, मतलब हमको ऐसा लगा कि जैसे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। मतलब मुझे ऐसा लगा इसका कुछ कॉस्ट होता होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। पर जब मुझे ऐसा लगा, मतलब उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि मैं मेरे पास तारीफ करने को शब्द ही नहीं है। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव रहा। पहली बार यात्रा के लिए? जी पहली बार ही आए। तो अभी तक जो अनुभव रहा है उसके मुताबिक मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में आप दोबारा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर देखो मैं कौन आती हूँ आने वाली, बाबा होते हैं बुलाने वाले, अगर वो चाहेंगे तो जरूर फिर आऊंगी। मैम आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे? मेरा नाम रेखा गर्ग है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं कैथल से हूँ। क्या कहेंगे क्यों इन जिस तरह से मैम ने कहा, प्रीति जी ने कहा कि लगातार लंगर्स की भंडारों की लाइन है और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके बिना ये यात्रा संभव नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भंडारे वालों की इन सेवा समिति की रही है यात्रा को सफल बनाने में। इनों के बिना तो यात्रा वैसे इम्पॉसिबल ही समझो वैसे ना, क्योंकि मेरे को तो आते हुए 31 साल हो गए और भंडारों के बिना तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है। इतनी हेल्प करते हैं लोग, इतनी हेल्प करते हैं ना, हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि आने वालों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग अमरनाथ की कितना टफ था अमरनाथ के लिए ना आना, इम्पॉसिबल था। मैम एक ज़माना वो था, क्योंकि मैं भी 14-15 साल से कब बारी आ चुका हूँ। कई वर्षों पहले यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता था, खुद कैरी करके ले जाना पड़ता था। रास्ता बहुत दुर्भर था। इन्होंने मुझे अब भी बताया कि मैं जाती थी, बोले हम लोग है ना कुछ खाने को नहीं होता था तो जेब में भुने चने लेकर जाते थे। बिल्कुल, बोले कुछ भी नहीं होता था खाने के लिए। वजह से यात्रा चलती है। 5 स्टार यहाँ पर चीजें मिल रही बिल्कुल 5 स्टार। भंडारे वालों की वजह से यात्रा चलती है। हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से आई हूँ। पानीपत से आएंगे, पहली बार यात्रा कर रहे हैं? नहीं, मैं थर्ड टाइम आई हूँ, तीसरी बारी मेरी यात्रा है। कैसा अनुभव इस वर्ष का रहा? बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब ऐसा लगता है हम पहली बार आए थे बर्फानी सेवा मंडल से, हमारे एक्चुअली जीजा जी जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो हम पहली बार उनके साथ आए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे बार बार आने का मन करता है और यहाँ पर बिल्कुल एक फैमिलियर माहौल है। खाने पीने की तो कोई समस्या है ही नहीं, मतलब सबसे प्रेम प्यार भाईचारा बहुत अच्छा है। अच्छा लगा यहाँ पर। मैम कमिंग बैक टू यू, योर गुड नेम? मेरा नाम आरती है। कहाँ से आई? मैं पंजाब से। पंजाब पहले भी यात्रा के लिए आ चुकी हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर में फर्स्ट टाइम आई हूँ और यात्रा के लिए फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार कश्मीर आए हैं और वो भी पोस्ट 22 पहलगाम। कोई भय तो नहीं था आफ्टर ऑपरेशन? दुबई में थी, अभी 2-3 महीने हुए, जस्ट एक वेकेशन के लिए मैं इंडिया आई थी, तो जस्ट सडनली ऐसे फैमिली प्लान बना के हम लोग कश्मीर घूमने चलते हैं। हम लोग श्रीनगर थे, तो श्रीनगर से जस्ट इधर आए, तो सडनली ऐसा प्लान बना के हम लोग अमरनाथ। बुलावा इसी को कहते हैं। और पोस्ट 22 पहलगाम के बाद मन में कहीं भय डाउट तो नहीं था? कुछ भी ऐसा नहीं। भंडारे वाले हैं तो कुछ है नहीं, कोई भंडारे वाले हैं। गांव का चाहे भी कुछ भी कांड हो गया है, उसके बाद भी सब लोगों में श्रद्धा का भाव इतना है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आ रही है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, मतलब हम कटरा से यहाँ तक बस से आए, मतलब हम आर्मी की जो व्यवस्था थी, कहाँ से हम 5-6 घंटे पहले से हम देख रहे थे, हर 100 मीटर पे एक आर्मी का बंदा। और जो मेन थोड़े से सेंसिटिव एरियाज थे, जैसे पुलवामा था और अनंतनाग, उस पे तो इतने आर्मी के बंदे लगे, हम देख के हैरान थे कि कितनी आर्मी लगा रखी है। मतलब ऐसा लगा था कि जैसे यात्री कम है और आर्मी के बंदे ज्यादा। आपको मैं बताता चलूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर बदल चुका है, और बदल इसलिए रहा है कि एक जमाना वो था कि 12-13 घंटे लगते थे यहाँ पहुँचने में और भी ज्यादा लगता था। जम्मू से श्रीनगर पहुँचने में 12-13 घंटे लगते थे, और आज वो जर्नी 4.5 घंटे की है। कटरा से ट्रेन 3-3.5 घंटे में श्रीनगर पहुँच रही है। बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए निश्चित तौर पर हुआ है। आने वाले समय में क्या दोबारा आप लोग आएंगे? डेफिनेटली मैं तो बहुत बार आऊंगी, हर साल आऊंगी। और आप? बिल्कुल 100% आना ही है। और आप 32वीं बारी तो आएंगी? बिल्कुल आप? डेफिनेटली जी, जब तक है तब तक जरूर आएंगे। तो आपने देखा जज्बे की कोई कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं भय पर आस्था बारी हो रही है, और बड़ी संख्या में नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित तौर पर एक नया जोश, एक नया उत्साह, और एक यंग बच्चा भी हमारे साथ है। आप भी इंदौर से आए हैं, मैं आपका ये देख चुका हूँ। क्या नाम है आपका? आरुष नाम है मेरा। आरुष किस क्लास में? 9th क्लास में। यात्रा के लिए जा रहे हो? हाँ, यात्रा के लिए जा रहे हैं। पहली बार? पहली बार। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि अब तक खुश नसीब हूँ मैं, आज बाबा के दरबार जाऊंगा कल। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बिना बुलावे के बाबा बर्फानी नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं तो दर्शन भी होंगे।
यही आस्था है और आस्था हमारे सनातन का प्रतीक है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।